स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है x इजिकल टू 3 पर फलन f(x) इजिकल टू 2x² माइनस का 1 के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको पहले तो गिवन फंक्शन क्या दिया हमें? गिवन फंक्शन कितना है? f(x) इजिकल टू 2x² माइनस का 1 दिया है। ठीक है, अब हमें पहले तो x इक्वल 3 पर x इजिकल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू यानी इमेज निकाल लेते हैं। तो x इजिकल टू x के स्थान पे 3 पुट कर देते हैं। तो f(3) इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो f(3) इजिकल टू कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस का 1। तो 9 कम 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया, कितना बचेगा? f(3) इजिकल टू कितना आ जाता है? 17। ठीक है, अब हम लिमिट ले लेते हैं। टेकिंग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x). ठीक है, तो इसको देते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 f। यहाँ पे हो जाता है a प्लस h होता, तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 3 है और लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस h। ठीक, अब लिमिट h टेंस टू 0, तो फंक्शन क्या दिया हमारा? 2x के स्थान पे हम 3 माइनस h रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर माइनस का 1। इसका फॉर्मूला खोल देते हैं या फिर h की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो h की वैल्यू हमने पुट की तो कितना आ जाता है? 2, यहाँ पे बचता है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया तो 17 आ जाता है। अब ले लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस वाला ले लेंगे इस बार f(x). ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है और f(3 + h) हो जाएगा। और अब हमें फंक्शन दिया है लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन दिया है हमें 2x के स्थान पे हम रख देंगे 3 + h और इसका स्क्वायर और माइनस का 1 है। ठीक है, अब हम h की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 3 + 0 और इसका स्क्वायर माइनस का 1, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और माइनस का 1 और 9 दूनी 18 इजिकल टू माइनस का 1। तो ये आ जाएगा कितना? 17 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू f(3) के ये तीनों इक्वल है। तो गिवन फंक्शन हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
एट एक्स इजिकल टू 3 पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक है, तो निम्न फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसका पार्ट ए है, क्या है? फंक्शन दिया है हमको एक्स इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस का 3। ठीक है, पॉइंट नहीं दिया है, तो इसमें हम पॉइंट अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं लेट पॉइंट एट एक्स इजिकल टू ए ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पहले फंक्शन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो पुट कर देते हैं, पुट एक्स इजिकल टू ए पुट कर देते हैं। तो एफ ए इजिकल टू कितना आ जाएगा? एक्स के स्थान पे हमने ए पुट कर दिया, तो ए माइनस 5 आ जाएगा। ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई ए माइनस 5। अब हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 और ए कितना है हमारा? ओ, यहाँ पे ए माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन दिया है हमें एक्स माइनस 5 दिया है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन के स्थान पे एक्स के स्थान पे हम इसको रख देते हैं। तो एक्स हमारा क्या है? एक फंक्शन दिया है हमें एक्स माइनस 5, तो एक्स के स्थान पे हम इसको रख रहे हैं, तो ए माइनस एच और माइनस का 5। अब हम एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा ए माइनस 0 माइनस 5, तो ये बचता है हमारा ए माइनस 5। ठीक है, अब ले लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट, टेकिंग राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और ए प्लस एच हो जाता है ये। ठीक है, अब हमें फंक्शन दिया है लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन दिया है हमें ए एक्स माइनस 5, तो एक्स के स्थान पे हम इसको रख देते हैं, तो ए प्लस एच और माइनस 5। अब हम एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाता है? ए प्लस 0 माइनस 5 और इजिकल टू ये आ जाता है ए माइनस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी एल एच एल इजिकल टू हो जाती है आर एच एल के, और ये इक्वल है किसके? इमेज के, यानी एफ ए के। ठीक, ये तीनों की वैल्यू इक्वल आई है, तो गिवन फंक्शन हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा दूसरा पार्ट है बी। ये दिया है एफ एक्स इजिकल्स टू, हमें फंक्शन दिया है 1/x माइनस 5 बट एक्स नॉट इक्वल है 5। ठीक है, तो हमें इसमें भी क्या दिया है? इसमें भी पॉइंट नहीं दिए, तो लेट कर लेते हैं हम पॉइंट। लेट किया एक्स इजिकल टू ए। ठीक है, ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम।
ठीक है। एफ ए की वैल्यू एफ एफ फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ठीक है, एक्स के स्थान पे ए पुट कर देते हैं। तो एफ ए इजिकल टू आ जाता है 1/a-5। ठीक। अब हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाता है ए माइनस एच। ठीक है, अब लिमिट एच टेंस टू 0 दिया है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, 1/x-5। ठीक है, तो इसे इसको हम x के स्थान पर रख देते हैं। तो a माइनस एच और -5। ठीक है, अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h की वैल्यू हमने पुट की तो कितना जाता है 1/a-0-5। तो ये इक्वल हो जाता है 1/a-5। ठीक। अब ले लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट, टेकिंग राइट हैंड लिमिट ली। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0 और ए प्लस एच हो जाता है, एफ ए प्लस एच। अब इसको एक्स के स्थान पर पुट कर देते हैं हम। तो हमें फंक्शन क्या दिया, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन दिया हमें 1/x-5। तो एक एक्स के स्थान पे इसको पुट कर देते हैं। तो a प्लस एच -5। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने h की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आ जाता है 1/a+0-5। तो ये आ जाता है 1/a-5। ठीक। अब हमारी फंक्शन की वैल्यू भी और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ चुके हैं। तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, ये कंटिन्यूस। ठीक। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है इमेज की वैल्यू के, यानी फंक्शन की वैल्यू के। तो हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो हैंस द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा सी है। सी क्या है, फंक्शन दिया हमें एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 25/x माइनस का 5 माइनस प्लस का। ठीक है, तो अब हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। अब इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो एक बार एक्स प्लस 5 और एक बार माइनस में एक्स माइनस 5। ठीक, तो एक्स प्लस 5 इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा फंक्शन क्या आ जाता है, एक्स माइनस 5 एफ एक्स इजिकल टू, ये हमारा फंक्शन आ जाता है। अब हम पॉइंट लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट गिवन नहीं है। तो लेट किया, लेट एक्स इजिकल टू ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। एफ ए इजिकल टू ए, एक्स के स्थान पे ए पुट कर देते हैं। तो a-5 आ जाता है। अब टेकिंग लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स। ठीक, इसको लिख देते हैं हम, लिमिट
h टेंस टू 0 और एफ ए माइनस एच हो जाता है। ठीक, अब हमें फंक्शन दिया है लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन दिया है हमको कितना x माइनस 5, तो x के स्थान पे हम इसको रख देते हैं, तो a माइनस एच और माइनस का 5, h की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, तो h की वैल्यू जब हमने पुट करी तो a माइनस का 0 और माइनस 5, तो ये आ जाता है हमारा a माइनस 5। ठीक, अब टेकिंग राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट ली हमने तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पे और एफ एक्स हो जाता है, और इसको हम लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है ये, और एफ ए प्लस एच हो जाता है। ठीक, अब हमें फंक्शन जो दिया है वो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन दिया हमें ए एक्स माइनस 5, तो x के स्थान पे इसको रख देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा ये ए प्लस एच माइनस का 5। अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, अब हमने यहाँ पे h की वैल्यू पुट करी तो ये आएगा a प्लस 0 माइनस का 5, तो ये आ जाता है हमारा a माइनस 5। तो अब हमारा क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ है, यानी इमेज की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो हमारा फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है एफ है के फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है हमको x माइनस 5, ये दिया है। ठीक है, जब हमको ये दिया है ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। बी नो दैट हम जानते हैं, बी नो दैट, ठीक है, यदि हमें फंक्शन दिया हो किस तरह का, यदि हमें x का मोड दिया हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे खोलते हैं, ये खुलता है x माइनस का x वैन x 0, ठीक है, x इस बार प्लस में लिया जाएगा और वैन x बड़ा है 0 से। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसको भी हम, जो हमारा x माइनस 5 दिया है, इसको हम इसी तरह खोल लेते हैं, तो कितना आ जाता है हमारा x माइनस 5, इसको कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा ये x के स्थान पे इसको रख दो तो माइनस का x माइनस 5 और x माइनस का 5। ठीक है, वैन x माइनस 5 0, x माइनस 5 0। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का x माइनस 5 और x माइनस 5। ठीक है, वैन x, ये माइनस का 5 इधर पहुंच जाएगा तो x ग्रेटर 5, ठीक है, इक्वल टू भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, वैन x 0 नहीं 5 हो जाएगा, ये 5 माइनस का 5 उधर पहुंच जाएगा ना। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब हमारा ये फंक्शन बन जाता है, अब हमको पॉइंट भी मिल जाता है। अब हमको चेक करना है x
एट एक्स इजिकल टू 5 पर कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक, तो एट एक्स इजिकल टू 5। ठीक है, अब हमको फंक्शन मिल गया है ये। ठीक, तो देखते हैं, पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f5 की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इजिकल टू 5 कितना है, ये वाली, तो ये वाली ली जाएगी। तो x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 5। तो 5 रखा जब हमने इसको, ठीक है, अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x के स्थान पे 5 पुट किया हमने, तो 5 माइनस 5, और ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो f5 इजिकल टू कितना आ जाता है, ये 0 आ जाता है। ठीक है, अब टेकिंग लिमिट ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ली हमने। तो लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव f(x), ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है और f5 माइनस h हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या है, मतलब x छोटा है 5 से, तो कौन सा लिया जाएगा, ये वाला ये लिया जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो हमारे पास क्या है, h जो है वो x जो छोटा है वो x से। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कौन सा आएगा, माइनस वाला। ठीक है, x के स्थान पे हम ये रख रहे हैं 5 माइनस h, और ये माइनस का हमारा 5 है। ठीक, अब हमने h की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाता है इजिकल टू माइनस का 5 माइनस 0 और माइनस का 5। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाता है हमारा 0, ये भी। ठीक है, ये भी 0 आ जाता है। अब टेकिंग राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं हम। टेकिंग राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस वाला और f(x), ठीक है, इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f5 प्लस h। ठीक है, अब की बार फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, f(x) इजिकल टू ये लिया जाएगा x प्लस x माइनस का 5 वाला। ठीक है, ठीक, तो लिमिट h टेंस टू 0 और क्या दिया है हमको, फंक्शन दिया है हमको x माइनस 5। ठीक है, तो इसके x के स्थान पे इसे पुट कर दो, तो 5 प्लस h और माइनस 5। अब h की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो h की वैल्यू पुट करी तो 5 प्लस 0 माइनस 5, माइनस 5 से कैंसिल आउट, तो ये आ गया 0। तो राइट हैंड लिमिट इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू है इमेज के, यानी कि फंक्शन की वैल्यू के। ठीक, तो हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 5 पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इजिकल टू x की पावर n और x इजिकल टू n पर सतत है कि नहीं, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन दिया है क्या हमें, सॉल्यूशन है गिवन फंक्शन f(x) इजिकल टू क्या दिया है हमें, x की पावर n। ठीक है, x की पावर n दिया है, और हमें चेक क्या करना है, किस पे, एट x इजिकल टू n पर चेक करना है। ठीक है, तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुट कर देते हैं, पुट x इजिकल टू n। ठीक है, तो f
एन इजिकल टू कितना आ जाएगा, एक्स के स्थान पे एन पुट कर दो तो एन पुट करा तो एन, ठीक है, एन की पावर एन आ जाता है। ठीक, अब लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ली हमने, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, एन निगेटिव एफ एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एफ एन माइनस एच। ठीक, इसको हम एक्स के स्थान पे रख देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और फंक्शन क्या दिया हमें, एक्स की पावर एन, तो एक्स के स्थान पे क्या रखना हमें, ये एन माइनस एच पुट करना है और इसकी पावर एन है। अब एच के स्थान पे जीरो पुट कर दो, एच की वैल्यू। ठीक है, एच की वैल्यू जब हमने जीरो पुट की तो कितना आ गया, एन माइनस जीरो की पावर एन, तो ये आ गया एन की पावर एन। ठीक है, अब टेकिंग लिमिट ले ली हमने, लिमिट राइट हैंड लिमिट, टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एफ एन प्लस एच हो जाएगा ये। ठीक है, एन प्लस एच हो जाएगा। अब ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और फंक्शन क्या दिया है हमको, फंक्शन दिया है एक्स की पावर एन, तो एक्स के स्थान पे इसको पुट कर देते हैं, इसको पुट कर देंगे एन प्लस एच को। ठीक है, तो एन प्लस एच को पुट किया हमने एक्स के स्थान पर, इसकी पावर एन है। ठीक है, अब एच की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो जब हमने एच की वैल्यू इसमें पुट की तो एन प्लस ज़ीरो और की पावर एन, तो ये आ जाता है एन की पावर एन। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट इजिकल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू है एफ एन, यानी कि फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो हैंस द गिवन फंक्शन is continuous at x इजिकल टू एन पर। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या एफ एक्स इजिकल टू इतना दोबारा परिभाषित फलन एफ एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू वन तथा एक्स इजिकल टू 5 पर सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले तो हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल जीरो पर। ठीक है, एट एक्स इजिकल टू ज़ीरो पर। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ ज़ीरो इजिकल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल है किसके, ये वाली, तो एफ ज़ीरो इजिकल टू कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो टेकिंग लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली। ठीक, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो निगेटिव एफ एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो से छोटी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। ठीक है, यानी कि यही वाला आएगा, यही वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, यही फंक्शन आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा एफ जीरो माइनस एच। ठीक, अब इसको एक्स के स्थान पर रख दीजिए जो हमारा फंक्शन दिया है, तो एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन दिया है हमारा एक्स, तो जीरो माइनस एच। अब एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो जब यहाँ पे हम एच की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक, अब टेकिंग राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स।
ठीक, ये हो जाता है कितना, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और f जीरो प्लस h। अब जो हमारा फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है हमारा, फंक्शन दिया है हमारा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और फंक्शन क्या दिया है हमारा x, क्योंकि उसमें भी इसमें जो है x इजिकल टू ज़ीरो पर लेफ़्ट हैंड के लिए भी और राइट हैंड के लिए भी यही आएगा, क्योंकि और में है ही नहीं। ठीक, तो राइट हैंड लेफ़्ट हैंड के लिए भी यही आएगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। तो ये आ जाएगा जीरो प्लस h और h की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है जीरो। तो भाई जीरो के लिए एट एक्स इजिकल टू जीरो पर तो क्या है हमारा फलन, क्या है, सतत है। तो आर एच एल इक्वल एल एच एल इक्वल है एफ ज़ीरो के। ठीक है, तो हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ज़ीरो पर। ठीक, अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा एट एक्स इजिकल टू वन पर। ठीक है, एक्स इजिकल टू वन पर देखना है, तो वन के लिए क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ वन इजिकल टू कितना जाएगा, तो फंक्शन क्या दिया है हमारा, फंक्शन दिया है हमें एफ एक्स इजिकल टू एक्स इफ 1 और 5 इफ एक्स वन। ठीक है, फंक्शन दिया है हमको ये। ठीक, तो एफ जो एक्स इक्वल है वन के, ठीक है, तो एफ ये वाला फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू एक्स, तो एफ वन इजिकल टू कितना जाएगा, वन आ जाता है हमारा। अब ले लेते हैं हम लिमिट टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली हमने, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन निगेटिव एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एफ वन माइनस एच। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू वन से छोटी है, एक्स की वैल्यू जब वन से छोटी है हमारी, तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू जो वो वन से छोटी है, यानी कि एक्स से छोटा है वन से, तो ये वाली आएगी। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो ये आ जाता है हमारा वन माइनस एच। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो कितने आ जाता है, वन माइनस ज़ीरो, तो ये आ जाती है हमारी कितनी, वन। ठीक, अब टेकिंग आर एच एल राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू कितना जाता है, ये आ जाता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एफ वन प्लस एच। ठीक है, एफ वन प्लस एच आ जाता। ठीक है, एक्स एच टेंस टू ज़ीरो ये आ गया। अब फंक्शन कौन सा लिया जाना है, फंक्शन लिया जाना है एक्स की वैल्यू वन से जो है बड़ी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन में देख लीजिए, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, कौन सी, ये वाला फंक्शन आएगा, तो खाली 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे एक्स होता तब लगती वैल्यू। ठीक है, तो खाली 5 आ जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया 5। तो ये जो है राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पे। ठीक है, तो हेंस HENCE हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट continuous at
एक्स इजिकल टू 1 पर। ठीक है, जो दिया हुआ फंक्शन है वो हमारा एक्स इजिकल टू 1 पर क्या है, सतत नहीं है। ठीक, अब हमारा जो बचा है क्या, एक्स इजिकल टू 2 पर और चेक करना है हमको। ठीक है, अब तीसरा है, देखना है हमें एट एक्स इजिकल टू किस पर, 2 पर। ठीक है, तो पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन दिया है एफ एक्स इजिकल टू एक्स इफ एक्स इक्वल 1 और 2 है ये, इफ एक्स 1। ठीक है, ये फंक्शन दिया है हमको। तो अब देख लेते हैं एट एक्स इक्वल 1 पर, 2 पर देखना है। तो पहले तो फंक्शन की वैल्यू यानी इमेज निकाल लेते हैं। तो एफ टू इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो एफ टू क्या है, 2 ही है खाली, तो 2 ही आ जाता है। और टेकिंग लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली हमने। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, वो 2 से छोटी है। तो उसके लिए फंक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो 2 के लिए भी भाई, यानी कि यदि 2 से बड़ी है और छोटी है तो दोनों के लिए ही, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन आएगा हमारा। ठीक है, तो ले लेते हैं क्या है फंक्शन हमारा, क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 आ जाता है यहाँ पे। तो अब एक्स है नहीं तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ही खाली। ठीक, अब ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ली, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, और ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 2 प्लस एच। ठीक है, अब लिमिट एच टेंस टू 0 और पॉजिटिव, यदि 2 से ज़्यादा है और कम है तो दोनों के लिए कौन सा आ रहा है हमारा फंक्शन, 2 ही आ रहा है, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाता है हमारा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये एच है नहीं तो 2 ही आ जाएगा खाली। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल। तो दिया हुआ फंक्शन क्या है हमारा, सतत है, कंटिन्यूस है। तो राइट हैंड लिमिट इजिकल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के और इजिकल टू है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 2 पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो फंक्शन दिया है हमको क्या, क्वेश्चन नंबर 6 फंक्शन दिया है एफ एक्स इजिकल टू, ये फंक्शन दिया है 2x प्लस 3 यदि x 2 और 2x माइनस 3 ठीक है, ये हमको फंक्शन दिया है, ये हमको फंक्शन दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमको फंक्शन दिया है, तो पहले तो हम बोला क्या है, एट एक्स इक्वल, ये पॉइंट दिया हमें 2। ठीक है, 2 पॉइंट पे एक्स इक्वल 2 पर हमें चेक करना है कि हमारा फलन जो फंक्शन है वो क्या है, सतत है या असतत है। ठीक है, कंटिन्यूस है या नॉट कंटिन्यूस। ठीक, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इजिकल टू 2 पर। ठीक है, एट एक्स इजिकल टू 2 पर, तो फंक्शन की वैल्यू f2 रखी हमने। तो
एक्स जो है एक्स इक्वल टू जो है ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ठीक है। एक्स के स्थान पे 2 रख दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 दूनी 4 और 3 7। तो F2 जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, F2 इजिकल टू कितना आ गया हमारा, 2 दूनी 4 और 3 7, ठीक है। F2 तो आ गया हमारा 7। अब अब हमें लिमिट निकालनी है। अब हम टेक लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस एच। अब फंक्शन क्या लेना है हमको, x की वैल्यू जो वो 2 से क्या है, कम है। तो हमारा फंक्शन आएगा 2x प्लस 3 वाला, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और जी 2 और x के स्थान पे इसे रख देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस एच और प्लस 3, ठीक। अब h की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो ये आ जाता है 7, ठीक। अब ले लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। टेकिंग राइट हैंड लिमिट, ठीक। राइट हैंड लिमिट ली तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स। अब x ग्रेटर है 2 से, ठीक है। तो कौन सी आ जाएगी, 2x माइनस 3 वाली आ जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f 2 प्लस एच, ठीक। तो फंक्शन ले लेते हैं हम, x की वैल्यू जो 2 से मतलब ग्रेटर देन है, ठीक। तो h टेंस टू 0 और फंक्शन आ जाएगा आपका हमारा 2 और 2 प्लस एच और माइनस का 3, ठीक। ये आ जाता है। अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 0 और माइनस 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। देन हम देन तब हमारा फंक्शन जो है द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 2 पर, ठीक है। तब हमारा फंक्शन क्या है, एक्स इजिकल टू 2 पर नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इजिकल्स टू कितना है, एफ एक्स इजिकल्स टू है मोड ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। इफ एक्स ग्रेट लेस देन इक्वल टू माइनस 3 और माइनस का 2x, ठीक है। माइनस का 2x इफ माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। और ये दिया है 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। हमें इसमें 2 कंडीशन सोल्व करनी है, एक तो -3 पर देखना है कंटिन्यूस है या नहीं, और एक +3 पर देखना है, ठीक है।
तो सोल्व करते हैं अब हम इसको। पहले तो ले लेते हैं हम x इक्वल -3 के लिए, ठीक है। तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इजिकल टू -3 पर, ठीक है। f -3 इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो x -3 ये वाला आ जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो ये आ जाएगा x के स्थान पर -3 रख दिया और +3। जब मोड से बाहर निकालते हैं, या तो मोड से बाहर, अगर मोड के अंदर वैल्यू प्लस की है या माइनस की, तो वो मोड से बाहर जो निकलती है वो प्लस की ही निकलती है। तो f -3 इजिकल टू जो आ जाएगा ये तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम निकालते हैं, अब लिमिट ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव fx, ठीक है, इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -3 और -h, ठीक, ये आ जाता है। तो x की वैल्यू -3 से कम है, तो फंक्शन कौन सा आएगा हमारा, फंक्शन आएगा मोड ऑफ x +3 वाला, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और मोड ऑफ x के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख दो -3 -h और +3। h की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें अब। तो ये आ जाता है मोड ऑफ -3 और जी माइनस का 0 +3। तो ये माइनस का बाहर निकलेगा -3 मोड से, तो ये आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है। अब टेकिंग राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो ये आ जाता है लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx। तो ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f -3 +h, ठीक है। अब x की वैल्यू -3 से बड़ी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी है। तो इसके लिए फंक्शन आ जाएगा हमारा -2x। तो लिमिट x h टेंस टू 0, ठीक है, और -2 और x के स्थान पे हमें ये रख देना है। तो ये रख दिया हमने x के स्थान पे -3 +h, और h की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो ये आ गया -2 और -3, ठीक है, -3 आ गया और +0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया कितना, 3 दूनी 6, माइनस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा राइट हैंड लिमिट इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू है इमेज के, यानी कि f -3 के। तो हेंस द गिवन फंक्शन, देन हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू -3 पर, ठीक है। एट x इजिकल टू -3 पर तो हमारा क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखना है हमें कि +3 पर भी कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, अब देखना है हमें सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। एट x इजिकल टू +3 पर देखना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक। तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। f3 इजिकल टू, तो इसमें फंक्शन क्या लिया जाएगा कि x लेस ना ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये आएगा फंक्शन आ जाएगा इसमें 6। तो फंक्शन क्या आएगा इसके लिए, एफ एक्स इजिकल टू आएगा 6x +3 वाला, ठीक है। तो रख देते हैं x के स्थान पर 3 रखना हमको, प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 6 कम 6 दूनी बार 6 दी 18, 18 और 3 कितना हो जाता है, 18 और 3 हो जाता है 21। f3 इजिकल टू जो हो जाता है वो हमारा आ जाता है 21, ठीक है। अब हम लिमिट ले लेते हैं टेकिंग
टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम, तो ये आ जाता है लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx, ठीक है, ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और 3 माइनस h हो जाता है ये, ठीक। तो लिमिट h टेंस टू 0 और इसके लिए फंक्शन क्या आ जाता है हमारा, इसके लिए फंक्शन आ जाएगा यानी कि x की वैल्यू +3 से कम है, तो इसके लिए फंक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा एफ एक्स इजिकल टू, इसके लिए फंक्शन कितना जाएगा, x की वैल्यू जो है x की वैल्यू +3 से कम है, तो इसके लिए फंक्शन आ जाएगा हमारा -2x, ठीक है। तो रख देते हैं -2 और x के स्थान पे ये रख देते हैं, तो हो जाता है 3 माइनस का h, तो h की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाता है -2 और 3, ये आ जाता है हमारा -6, ठीक। अब जो है टेकिंग राइट हैंड लिमिट, ठीक है, अब हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, ठीक। तो ये जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f3 + h, ठीक है। अब इसके लिए जो फंक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाता है हमारा, इसके लिए फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू, मतलब x की वैल्यू +3 से बड़ी है, ठीक है, तो कौन सा, तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 6 + 3 वाला, ठीक है, 6 + 2 वाला, सिक्स प्लस टू वाला आ जाता है, ठीक है। ओ सॉरी, थोड़ी गलती हो गई है, जो हमने यहाँ पे जो ये ली थी f3 की वैल्यू निकाली थी, इसके लिए जो फंक्शन था वो हमारा यहाँ पे 2 था, 3 नहीं था, ठीक है, 2 था ये। तो ये हो जाता है 6 6 6 6 6 18 18 और 2 20 हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा फंक्शन। अब यहाँ पे भी ये 2 है, ठीक है। तो अब x के स्थान पे इतना रख देना, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 6 और 3 + h, ठीक है, 3 + h + 2, तो ये कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 3 + 0 और प्लस का 2, ये आ जाता है, ठीक है। अब 6 × 6 × 6 18 और 2 20, ये हो जाता है 20, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, और नॉट इक्वल f3 के, ठीक है। तो हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 3 पर, ठीक है। x इजिकल टू -3 पर तो कंटिन्यूस था हमारा फंक्शन, लेकिन x इजिकल टू +3 पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8 है ये एफ एक्स इजिकल टू कितना दिया है हमको, एफ एक्स इजिकल टू दिया है mod of x अपॉन x, ठीक है। इफ x नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, और 0 इफ x इजिकल टू 0 है, ठीक। तो हमें ये फंक्शन बताना है कि x इजिकल टू 0 पर दिया हुआ फलन सतत है या नहीं,
ठीक है। तो चेक किसने पर करना है हमें, एट एक्स इक्वल 2 पर और 0 पर, ठीक है। तो एट एक्स इजिकल टू 0 पर, तो सबसे पहले तो हम इमेज की वैल्यू निकालते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू f0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 के इक्वल क्या, तो भाई 0 के इक्वल यही दिया है, तो हमारा f0 भी, f फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। अब टेकिंग लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f(x) और लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, ठीक। तो हमारा राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी लिए फंक्शन यही होगा, ठीक है। राइट हैंड के लिए भी और लेफ्ट हैंड के लिए भी, क्योंकि ये एक्स ना तो एक्स के इक्वल है, ठीक है, इसीलिए लेफ्ट हैंड के लिए भी और राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन होगा हमारा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है हमारा मोड में, और x के स्थान पर रखना है हमें ये, तो 0 माइनस h मोड में और अपोन में 0 माइनस h, ये मोड से बाहर है, ठीक है। अब हमने क्या करा, लिमिट h टेंस टू 0, ये मोड से बाहर निकलेगा तो h प्लस का आएगा और ये माइनस का h आएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो ये बचता है लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस का वन बचता है, माइनस के वन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा माइनस का वन ही आएगा, ठीक है। अब लिमिट ले लेते हैं हम, राइट हैंड लिमिट, टेकिंग राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव वाला f(x) इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शन हमारा वही है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, मोड में 0 प्लस h रख देते हैं h के स्थान x के स्थान पर, ठीक है, और नीचे मोड नहीं है तो 0 प्लस h, ठीक। अब लिमिट h टेंस टू 0 आ जाता है और ये h मोड से बाहर निकलेगा h, ठीक है, ये इससे h कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाता है प्लस का 1, ठीक। अब इसको हम h है नहीं तो h की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो भाई ये खाली 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बना जाएगा, तो हमारी राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल है फंक्शन के, ठीक है। देन हमारा जो फंक्शन है गिवन फंक्शन वो क्या होगा, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0 पर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।